अभी अपनी राजस्थान में सरकार बने हुए सिर्फ 4 महीने हुए, और इन 4 महीनों के अंदर मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय भजनलाल जी को, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को और आदरणीय पीपी चौधरी साहब को, इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के 14 जिलों को आपको ईआरसीपी की जो नदियों से इन 14 जिलों में किसानों को सिंचाई का जो पानी मिलेगा, इससे किसान जो पूर्वी राजस्थान का किसान है वो सारा का सारा लाभान्वित होगा। उसके लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, आपके आदरणीय भजनलाल जी को और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के लगभग 14 जिलों के किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये हमारे लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों, अब ये राजस्थान को विश्वास हो रहा है कि जब जम्मू और कश्मीर के अंदर जब 70 सालों का कलंक, आपकी धारा 370 हट सकती है, आपकी 35 हट सकती है, और राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर जो 550 सालों की लड़ाई है, वो लड़ाई खत्म होकर आपका 22 जनवरी को हिंदुस्तान को भव्य और जो दिव्य मंदिर की हमें इस हिंदुस्तान को सौगात मिली है। जब चंद्रमा के ऊपर आज दिन तक विश्व का कोई भी देश अपना चंद्रयान 3 अपना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा, हिंदुस्तान का चंद्रयान आपका जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। 140 करोड़ की जनता को कोरोना के फ्री के टीके मिले, 80 करोड़ जनता को कोरोना के काल में फ्री राशन दिया, लगभग विश्व के 100 देशों को आपके कोरोना के टीके भेजे। आपके यूक्रेन और जो आपकी रूस का युद्ध था, जब आपकी रूस की तोपों के गोले रुकवा सकते हैं, रूस के फाइटर प्लेन रुकवा सकते हैं, आपके यूक्रेन के जो टैंकों के गोले रुकवा सकते हैं, आपके यूक्रेन के जो हवाई जहाज रुकवा सकते हैं, वहां से 27,000 भारतीय अपने बच्चों को सह सुरक्षित हिंदुस्तान लेके आ सकते हैं। ईरान क्या, इराक क्या, मलेशिया क्या, विश्व के किसी भी देश के अंदर भारतीय नागरिक फंसा, उनको सह सम्मान रेस्क्यू करके भारत में लेके आने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लेके आते हैं। इसीलिए मुझे एक बात का विश्वास हुआ है, और मैंने आदरणीय पीपी चौधरी साहब को एक बात का दिया है। मैंने कहा आपको तेजो जी की कसम है, आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान की कसम है, आपको रामदेव जी की कसम है, और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के सामने, जल शक्ति मंत्री जी के सामने भी मैंने कल फड़ौदी में एक बात रखी है। मैंने कहा जब राजस्थान के अंदर ईआरसीपी आ सकती है, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी आपकी WRCP आनी चाहिए, वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। आपके 6 जिले पुराने हैं, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, और 3 जिले नए बन गए, फड़ौदी, आपका बालोतरा और सांचौर। भाई एक आध जिला और जोड़ना हो, नागौर का तो और जोड़ लो, 2 जिले और जोड़ने तो और जोड़ लो। हमारे 13 से 14 जिलों को आप मिला के आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक WRCP, आपका वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट योजना आए, और भोपालगढ़ के खेतों में, ओसिया के खेतों में, हर प्रत्येक किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो मेरा किसान का बेटा भी फॉर्च्यूनर में घूमेगा, BMW में घूमेगा, रेंज रोवर गाड़ी में घूमेगा। पंजाब और हिमाचल की तरह हमारा पश्चिमी राजस्थान का किसान भी अपने आप को यद्यसा सक्षम पाएगा। आपसे हमारा इतना ही निवेदन है। मैं आदरणीय पीपी चौधरी साहब के से एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हमारी जयपुर के अंदर विधानसभा शुरू होगी, तो WRCP के बारे में वहां सदन के पटल पर हम लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे। और जब भी लोकसभा के अंदर आप जाएं, तो हमारे मारवाड़ के चारों लोकसभा सदस्य इस बात को मजबूती से लोकसभा में रखे कि पश्चिमी राजस्थान के लिए भी WRCP चाहिए, वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। इन हमारे किसानों के खेत में पानी आएगा, तो हमारा पश्चिमी राजस्थान का किसान न ओलों से डरता है,
न किसी प्राकृतिक की बाधा से डरता है। यहाँ का किसान दिन रात मेहनत करता है। यहाँ आपकी भीषण गर्मी भी पड़ती है, भीषण सर्दी भी पड़ती है, कभी पाला पड़ता है, कभी ओलावृष्टि होती है। हमेशा किसान जो है वो इनके साथ में ये तो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी कभी कभी जो है गड़बड़ी कर देती है, लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, हमारे खेतों को पानी दिला दो। WRCP की योजना के तहत में पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक किसान को आप खेत को पानी दे दो। ये किसान इतना संघर्षशील है। पश्चिमी राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा उपजाऊ राज्य बन जाएगा, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं मंचासीन सभी नेताओं से इस बात का आह्वान करूंगा और गुरुदेव सुंदरदास जी से भी मेरा निवेदन रहेगा। गुरुदेव के आदेश से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी का और आदरणीय भजनलाल जी का हेलीकॉप्टर अपने बीच में कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाला है। और जो वहां जो स्कूल के नीचे बैठे मेरे सभी भगतजन, आपके खेतों में पानी चाहिए, मेरी आवाज के अंदर बुलंद है, आपके खेत में पानी चाहिए तो आपको मेरी कसम है, आप आके यहाँ कुर्सियों के ऊपर विराजमान हो जाइए। और आपके खेतों में पानी नहीं चाहिए तो स्कूल के वहां नीचे बैठे हो, स्कूल के आपको पीछे नहीं बैठना है। जब बैठने के समय था स्कूल का, उस वक्त आप स्कूल के अंदर नहीं बैठे, शायद मुझे लगता कहीं गड़बड़ हो रही थी। जितने भी भगतगण हैं, जितने भी मेरे सच्चे और अच्छे किसान हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप लोग सभी जो है इन कुर्सियों पर आके विराजमान हो जाए। जो उल्टे हाथ में खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है आप भी वहां सामने कुर्सियों पे आप आके विराजमान हो जाइए। आपकी भी शोभा बढ़ेगी, हमारी भी शोभा बढ़ेगी। हमने किसान परिवार में जो जन्म लिया है और एक किसान की बात एक किसान जरूर मानेगा, क्यों किसानों के हित की बात है। और ये बात आपकी आदरणीय अमित शाह जी के पास में भी पहुंचाएंगे, भजनलाल जी के पास में भी पहुंचाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर WRCP को आना ही पड़ेगा। इन किसानों के खेतों में पानी इस सरकार को देना ही पड़ेगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होकर इस योजना का हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। भारत माता की, भारत माता की।